क्या आपको लगता है कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच जबरन द्वेष फैलाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है? जो आमतौर पर मामले लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा घुसखोर पंडित को लेकर किस तरीके से मामला दर्ज हुआ है। अभी आपकी सरकार है वहां पर। देखिए वहाँ पे एफआईआर हुआ है, वहाँ की सरकार का कितना जुरिडिक्शन है, वहाँ के कानूनविद या पुलिस अधिकारी बताएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि यह जो बीजेपी है, इसके आदर्श कौन है आज के तारीख में? इसके आदर्श असम के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, एक कौन डिग्री दुबे जी हैं, एक कोई गोली मारो ठाकुर साहब हैं। इन लोग की भाषा देख लीजिए, इन लोग को सबको संरक्षण दिया जाता है। हेट स्पीच में हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है, उसकी टीआरपी इतनी जबरदस्त चढ़ रही है। पिछले साल 2024 के हेट स्पीच में इस बार 13% का इजाफा हुआ 25 में, और 88% हेट स्पीच देने वाले बीजेपी के नेता हैं। उसमें कई मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय माननीय लोग भी, प्रधान पीएम साहब और एचएम साहब और तमाम लोग हैं। संगीत रागी, पूरी पार्टी इसी पे अटकी पड़ी है। उसके पास कोई और काम नहीं है। घुसपैठिए की बात करते हैं तो घुसपैठ को रोकना किसके? एक सेकंड और मुझे प्रमोद स्वामी पहले कुछ बोलना चाहते हैं, बीजेपी से जवाब आने दीजिए। प्रमोद स्वामी आप जवाब दीजिए, उसके बाद 2 सेकंड मैं बात अपनी पूरी कर लूं। मुझे अगर आप 2 सेकंड देते हो साहिल जी, मुझे चलिए 2 सेकंड में आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रमोद स्वामी जवाब देंगे। देखिए जी, जो लोग पिछले जहां चुनाव आता घुसपैठ आती है। अभी दिल्ली में आए चुनाव, घुसपैठी आया, बिहार में आया घुसपैठी आया, बंगाल में घुसपैठी, आसाम में घुसपैठी। अरे ऐसा निकम्मा देश का गृह मंत्री क्यों बना रखे हो भाई, जो रोजाना घुसपैठ हो रही है? 2 घुसपैठियां पकड़ के बाहर नहीं किए 11 साल में। इनको ऐसा निकम्मा प्रमोद स्वामी जवाब दीजिए। गृह मंत्री रहेगा तो इन्होंने कुछ विचारधारा की बात की, इन्होंने विचारधारा की बात की। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की विचारधारा के ऊपर काम करती है। और अंत्योदय का मतलब है कि सत्ता का सुख समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आपकी पार्टी की तरह एक परिवार की गुलामी की विचारधारा हमारी नहीं है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है वो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन का है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन इस तरीके के वीडियो से जस्टिस फॉर ऑल कैसे मिलेगा? मुंबई में यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भाषण दे रहे थे, वो भाषण में अटेंड करके आया हूं। उसमें सलमान खान बैठे हुए थे, उसमें तमाम अदनान सामी वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर तो वो कह रहे थे कि भाई सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। इस तरीके का वीडियो और ध्रुवीकरण की राजनीति हम करते रहेंगे, ये स्टेटमेंट कहां तक ये सब चीजें करती रहेंगी प्रमोद स्वामी जी? आइडिया ऑफ इंडिया में सभी लोग शामिल है। आरएसएस चीफ ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई वीडियो उनको ट्विटर हैंडल से पोस्ट नहीं किया गया है। तो ये बात वहीं खत्म हो चुकी है। इसी एक बात के ऊपर मैं बार-बार उत्तर देना मैं उचित क्या आशुतोष ये बात खत्म हो गई है मानना चाहिए? क्योंकि ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी, अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक स्पष्टीकरण नहीं है। जवाब देने दीजिए मुझे साहिल जी, मुझे 10 मैं आता हूं आपके पास आता हूं मैं अखिलेश जी, आता हूं आपके पास। आशुतोष, अरे इनका जवाब आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास जी, आता हूं। आशुतोष देखिए साहिल, ये हिमंता बिश्वा शर्मा का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से वो असम के मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी के मन में अगर कोई संदेह है तो बात बिल्कुल अलग है। और लेकिन इस वीडियो में एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये वीडियो चूंकि मुख्यमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल से नहीं रिलीज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिलीट कर दिया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा वीडियो है जो दरअसल असम की जो कम्युनल हार्मनी है उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, डेंजरस है अपने आप में। तो क्या हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि ऐसा खतरनाक वीडियो किन लोगों ने बनाया और किसने भारतीय जनता पार्टी के राज्य के हैंडल से इसको ट्वीट किया, और क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? असल सवाल इसी बात को लेकर। मैं मानता हूं जो प्रमोद स्वामी जी ने कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने ना देखा हो,
लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि ना तो हिंदू न मुसलमान के बीच में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और अगर अगर कोई उनकी छवि अगर को वीडियो नष्ट गलत करने है का प्रमोद काम, स्वामी, तो क्या जांच की जाएगी? क्योंकि जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ रहा है, यहां पर बीजेपी के लीडरशिप को जवाब देना पड़ रहा है। और वो वीडियो तब पोस्ट हुआ है जब प्रधानमंत्री मलेशिया में है, एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र में वहां पर है, वहां के प्रधानमंत्री के साथ देश के लिए समझौता कर रहे हैं, और उस वक्त असम से ये वीडियो पोस्ट किया जाता है बीजेपी से। साहिल भाई, जब कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से जब प्रधानमंत्री का सिर कटा पोस्टर जारी किया था, तो उसमें क्या किसी की गिरफ्तारी की गई थी क्या? इस बात का जवाब आशुतोष मुझको दे दे आशुतोष इस बात का जवाब। देखिए प्रमोद जी, साहिल, देखिए जो बात मैं कहना नहीं चाहता था वो बात प्रमोद स्वामी जी ने कह दी। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं होगी। आप कितना भी भड़काऊ भाषण असम के अंदर दे दीजिए, कितना भी भड़काऊ आप ट्वीट कर दीजिए, कितना भी भड़काऊ कर दीजिए, ये सवाल एक मिनट प्रमोद जी सॉरी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, मुझे लगता है कि आप बड़े सज्जन आदमी हैं, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से न केवल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनके अपने ही राज्य में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही स्तर पे इसकी कायदे से संविधान की शपथ खाने वाले मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए, और जो लोग उसके पीछे उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस गलती करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी गलती करेंगे। मैं मानता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा न्यायप्रिय आदमी है और वो न्यायप्रियता करेंगे, और जो भी आदमी जिसने वीडियो बनाया उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर नहीं भेजते हैं तो संविधान की क्या लोकतंत्र में इस तरीके के वीडियोस की कोई जगह है सोशल मीडिया पर पोस्ट के? कांग्रेस ने जो सोशल मीडिया का ट्वीट किया था, सिर कटा एक फोटो डाला हुआ था, उस पर भी काफी चर्चा हुई, उसकी भी उतनी ही निंदा की गई थी। क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से एक मुख्यमंत्री के नाते उसका इस तरीके से वीडियो आना, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के नाते इस तरीके से वीडियो आना, और उसके साथ साथ कम्युनल हार्मोनी के नाते किसी भी तरीके से लोकतंत्र में इस तरीके के वीडियो की जगह होनी चाहिए क्या? साहिल, लोकतंत्र में ऐसी वीडियो की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या लोकतंत्र में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए कि मोदी तुम्हारी बोटी बोटी काटेगा, जो बोटी बोटी काटेगा उसको 1 लाख और 10 लाख इनाम देंगे, और उसको कांग्रेस नहीं होनी चाहिए नहीं, उसको कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज देती है। क्या आओ गद्दार दोस्त, ये भाषा क्या एक आदर्श व्यक्ति का हो सकता है? क्या ऐसी भाषा का व्यक्ति जो है वो जिसे कह सकते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उनका आदर्श कौन है, तो क्या एलओपी आदर्श हो सकते हैं क्या, जो कहते हैं कि मोदी तू पिटेगा? इस प्रकार की भाषा का हो सकता है क्या? दूसरी बात आते हैं ध्रुवीकरण का। तो इस देश में ये बात सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी 20% मुसलमानों का या 18% मुसलमानों का हमेशा ध्रुवीकरण करती आई है। शाही इमाम के जामा मस्जिद तक जाकर के प्रधानमंत्री मांगा करते थे, भीख मांगा करते थे कि हमको वोट दे दीजिए। भारत के अंदर वेटिकन सिटी, अरे वीडियो में बात करिए ना भाई, प्लीज देखिए, अब असभ्यता मत प्रदर्शन कीजिए, मैं जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए मुझे। अरे आपसे सवाल आम पूछा जा रहा है, आप अमरूद कह रहे हैं, साहिल ये क्या तरीका है? मैंने साहिल चुप रहा है, उनको मेरी बात सुन लेने दीजिए। इस देश में वेटिकन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बात आम पे हो रही है, आप अमरूद पे जा रहे हैं, आप आम पे रहिए ना। अब आपसे हमको अकल नहीं सीखनी है, आपसे मुझे नहीं अकल सीखनी है। आपकी तजुर्बा और मेरा तजुर्बा लगभग एक ही जैसा है, और दोनों हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, तो इसलिए आप ये मुझे मत समझाइए मुझे क्या बोलना है।